हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग सब। चलिए तो आज नीट का पेपर हुआ है, तो नीट में बायो का जो है हम क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कौन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, मैं पीछे से देख रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, आपका जो है आंसर को मिला लीजिएगा। तो N15 वाला जो है आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, मीडियम में रखा है। N14 वाले तो 60 मिनट बाद कितने इक्वलाई जो रहेंगे आपके टोटली N15 से फ्री रहेंगे। तो देखो 20 मिनट्स बाद तो आपके जो बनेंगे सब के सब हाइब्रिड बनेंगे। ठीक, 40 मिनट्स बाद दो सेल में से हम इंडिविजुअल सेल को ले रहे हैं ना, तो एक सेल जो है दो सेल बनाएगा, दोनों हाइब्रिड होगा। फिर उसके बाद में अगले ये दो जो है दो दो बनाएंगे, तो इनमें से जो दो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, 50% आपके नॉर्मल N14 वाले रहेंगे। ठीक, और 60 मिनट बाद जो है यही दोनों दो दो और बना देंगे, तो टोटल चार सेल जो है फ्री रहेंगे। तो 10 का कितना हो जाएगा, तो 10 से 40 बन जाएगा। तो सेकेंड आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है। AV नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, गलत है ये आपका। AV नोड नहीं, ऐसे नोड करता है। ट्राई कस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, तो नहीं। कॉन्ट्रैक्शन तो लास्ट में होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन जो है शुरू में नहीं होता, आपका बाद में होता है। ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, बिल्कुल सही है यही आपका। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर क्रॉस क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर, सेमिलुनर वॉल नहीं, आपका बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड को करता है। तो सेकंड हमारा मतलब थर्ड ऑप्शन जो है ये सही रहेगा, करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, तो क्लोनिंग वेक्टर प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होना, टू और मोर रिकॉग्निशन साइट, तो नहीं, ये टू और मोर नहीं, उससे कम रहना चाहिए। वन और टू जो है बस इतना ही जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए। रिकॉग्नि नहीं नहीं, अच्छा, नॉट अ डिज़ायरेबल फीचर बोले ना, तो ये तो सही है, ये सही है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, नहीं ये नहीं है, थर्ड वाला सॉरी। ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो ज़्यादा होना चाहिए ना, ज़्यादा जगह से कट करने चाहिए, अलग अलग टाइप के एंजाइम जो हैं आपके, है ना। शायद पढ़ने में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा, एक बार फिर से मैं एक बार इसको रीड करता हूँ, शायद समझने में मुझसे गड़बड़ हो रही है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, प्रेजेंस टू मोर रिकॉग्निशन साइट, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा है आपका। रिकॉग्निशन साइट तो आपका यहाँ पर जो है, क्लोनिंग वेक्टर के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, मार्कर जीन होना चाहिए, सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, सिंगल नहीं होना चाहिए, थर्ड जो है यही सही होगा। मतलब और भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट होना चाहिए आपके यहाँ पर। ठीक है, रिकॉग्निशन साइट आपका एक या दो होता है ना। रिकॉग्निशन साइट जहाँ पर जो है क्या करते हैं, कट लगाया जाता है, तो सिंगल रेस्ट्रिक्शन। ठीक, अच्छा, इन दोनों में से ही सिलेक्ट करना है, तो हम फोर्थ वाले को सिलेक्ट करेंगे। आपका दो या दो से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट नहीं होना चाहिए, एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, या एक या दो होना चाहिए, वन और टू होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो इतने टुकड़े हो जाते हैं कि उनको जोड़ना पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टू स्टेटमेंट दिए आपके, इन स्क्रबर एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास थ्रू इलेक्ट्रिक वायर, स्क्रबर में इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू नहीं जाते हैं, वो तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में डालते हैं। ठीक है, स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, तो स्क्रबर में तो आप जो है वाटर के अंदर से डालते हैं उसके लिए। ठीक है, और दोनों ही स्टेटमेंट गलत है हमारे, जो है ऐसा लग रहा है आपको यहाँ पर जो है, बोथ स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन जो है ये दोनों ही गलत लग रहा है। ठीक है, particularly cannot be removed by scrubber but can be removed by electrostatic precipitator। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से जो है आपका पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम जो है ना आपका पार्टिकुलर मीटर, तो वन इज़ इनकरेक्ट, तो ये तो आपका इनकरेक्ट है वन तो हमेशा। ठीक है, और सेकंड जो है आपका यहाँ पर पार्टिकुलर कैन नॉट बी रिमूव बाय स्क्रबर बट कैन बी रिमूव बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, तो 2.5 माइक्रोन से बड़ा होना चाहिए ना। हम्म, ठीक है, चलिए तो इसका जो है आपका ठीक है, ये ऑप्शनल वाला था, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से एग्जैक्ट जो है हमारा जो है
ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा सा, एक बार फिर से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। चलिए ये तो पता चल जाएगा हमको, पैराथायरॉयड हार्मोन मतलब ये पैराथॉर्मोन रिलीज करता है। ठीक है, पैराथॉर्मोन जो है कहाँ पर होता है, हाँ, तो प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन को बढ़ाएगा, कैल्शियम लेवल को कम करता है। हम्म, हम्म, ऊपर से जो है आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पैरा देखो, कैल्सीटोनिन जो है ब्लड से कैल्शियम लेवल को कम करता है, पैराथॉर्मोन जो है ब्लड से कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल रिजॉर्प्शन जो है ये आपका कराएगा। ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन जो है इसको भी कराएगा, तभी तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, है ना। हम्म, बस यही दो जो है ए और सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ए और सी कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट वाले में दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। मोनेरा जो है आपका, हाँ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सही है ये जो आपका, है ना। ऑटोट्रॉफिक है आपका ऑर्गेनिज्म, क्लासिफाइड किंगडम मोनेरा के अंदर में ही तो आता है, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया हीट्रोट्रॉफिक और एक्सक्लूसिव नहीं, बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक भी तो है, सेप्रोफाइटिक वगैरह भी आपके जो है मिल जाएंगे। ठीक है, स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड किंगडम मोनेरा नहीं, स्लाइम मोल्ड को प्रोटिस्टा में रखते हैं, और सेल वॉल नहीं होता माइकोप्लाज्मा के अंदर में, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 99th जो है आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ब्रोंकियोल्स मैच करना है हमको। तो ब्रोंकियोल ग्लैंडुलर टिश्यू, गॉबलेट सेल जो है ग्लैंडुलर टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, टेंडन जो है आपका डेंस रेगुलर, एडिपोस टिश्यू जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना। और ब्रोंकियोल जो है ये सीलिएटेड एपिथेलियम होता है आपका। तो ए का फोर्थ एक ही में दिख रहा है यार, ये तो बिल्कुल सही हो गया, हमारा एक ही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। इफ़ कलर ब्लाइंड फीमेल जो है हमारा एक आदमी से शादी करती है जिसकी माँ जो थी वो भी कलर ब्लाइंड थी। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस मतलब एक्स सी है आपका। तो माँ कलर ब्लाइंड थी, तो यानी फादर जो है आपका क्या है, ये भी कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, कलर ब्लाइंड थी तो माँ से जो है बच्चे में आया होगा, तो उसके पिताजी भी जो है कलर ब्लाइंड होंगे, एक्सी। और फीमेल जो है आपका कलर ब्लाइंड फीमेल है, तो ये फिर से एक्सी एक्सी। ठीक है, ये दोनों शामिल, हर प्रोजनी विल भी कलर ब्लाइंडनेस कितने होंगे, तो सभी होंगे भैया इसके अंदर में। ये भी मिलेगा तो भी कलर ब्लाइंड, ये मिलेगा तो कलर ब्लाइंड, ये मिलेगा तो कलर ब्लाइंड, सभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो 100% जो हमारा क्या आंसर, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर 100% होगा। ठीक है, सभी अपने अपने सेट में देख लीजिएगा, क्वेश्चन आगे पीछे आते हैं तो आप लोग जो है उस हिसाब से सेट में मिलाइएगा, आपका मिल जाएगा सारे आंसर्स। ठीक है, चलिए मैच लिस्ट वन विथ टू रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्शंस। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है हमारा, है ना। डायफ्राम जो है आपका कवर द सर्विक्स एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म, ए का फोर्थ है। ए का फोर्थ किस में दिख रहा है, अरे एक ही में दिख रहा है, फिर भी मिला लीजिए, आपका जो है सही है। हमने पहले ही बोला आपको सॉल्व करते समय, पहले एक आध मिला लीजिए जो आपको 100% पता है, उसके बाद आप मिलाएंगे तो आपको एक ही में ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है। ठीक है, बी जो है ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन को रोकता है, बिल्कुल सही है आपका। सी का थर्ड है, बोला है एब्सेंस इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो है, एब्सेंस ऑफ मेंटल सर्कल ओवर पार्चुरेशन जो है आपका। आईयूडी जो है क्या बोल रहा है, सी का थर्ड बोल रहा है, आईयूडी। ठीक है, लैक्टेशनल जो है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ओवुलेशन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, डी का थर्ड होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन तो दे ही नहीं रहा है, ये जो है और थोड़ा सा आपका वो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, इसलिए हाँ, अच्छा हुआ जो हमने यहाँ पर किया नहीं, लग रहा था लेकिन ये गड़बड़ हुआ है। लैक्टेशनल एमनीरिया तो आपका जो है ये तो 100% यही है, डी का थर्ड है। ठीक है, तो अब ये सेकेंड और आपका थर्ड में से कोई एक होगा, है ना। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, आईयूडी, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस वगैरह जो है आपका। ठीक है, तो डायफ्राम का जो है आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन में लाते हैं। चलिए, बी का फोर्थ होगा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस ब्लॉक कर रहा है एंट्री को, सही पर बैठ रहा है ये बिल्कुल आपका। और सी का फर्स्ट इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। जी, तो सही आंसर देखो लग तो रहा था फोर्थ में भी डायफ्राम भी यही काम कर रहा है और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी है, लेकिन देखिए अच्छा घुमा के दिया भैया, कईयों ने तो पहले ही देख के हार्ट टिक कर दिया होगा और अब बाद में लगेगा कि गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, सारी चीज़ें हो सकता है मुझसे भी कुछ
पढ़ने में गलती हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, कुछ गलत हो तो, ठीक है। फिर भी हम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है एकदम करेक्ट जो है इसको बनाए। चलिए, तो नॉट ट्रू बोला है, गलत कौन सा स्टेटमेंट है? तो एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट, नहीं, हाँ कन्वर्जेंट की वजह से एनालॉगस आता है, होमोलोगस एनालॉगस, ठीक। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एग्जांपल ऑफ एनालॉगी, ठीक है ना। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन इंसिस्ट्री, तो ये तो सही है, हमारा होमोलोगस में जो है क्या होता है, कॉमन एंसिस्टर्स होते हैं और ये आगे चल के अलग अलग दिखाई देते हैं ठीक है। और एनालॉगस जो है आपके क्या हैं, तो एनालॉगस जो है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी सही है हमारा, ये जो दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है, ये भी सही है। तो कौन सा चौथा ही वाला गलत हो जाएगा आपका, पेंगुइन का फ्लिपर, होमोलोगस नहीं है आपके, ये दोनों जो है क्या है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन जो है आपका एनालॉगस ऑर्गन के अंदर में आपका जो है आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। चलिए, तो फोर्थ ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना, यानी सही करेक्ट आंसर जो हमारा कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पर रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है आपकी, ठीक है, आती है बॉडी में, बाहर से आ रहा है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस व्हेन आवर बॉडी इज एनकाउंटर पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये सही है आपका, इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट पूछा है। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, ठीक। एमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर एंड एक्वायर्ड, नॉट स्पेसिफिक बोला, अरे ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है बाकी दोनों तो सही है, तो ये कौन सा हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका, नॉन स्पेसिफिक बोला, ये एकदम स्पेसिफिक होता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जीन के बीच में जो है आपकी ए और सी के बीच में 5% है, ठीक है, बी और सी के बीच में 15 है, ठीक है। हमारे पास कितनी है, ए बी सी और डी है, ठीक है। अब प्रॉपर प्लेस करना है इनको, ए और सी के बीच में कितना है, 5% है जीन की फ्रीक्वेंसी, है ना, तो ये पास पास हो जाएंगी आपकी, कौन सी, ए और सी जो है मेरी कहाँ हो जाएगी, ये थोड़ी सी पास पास हो जाएगी। सबसे ज़्यादा कौन सी, ए और बी के बीच में है ना, तो इनको 20% सबसे दूर रख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बी और सी के बीच में कितनी है, 15% है, ठीक है। तो बी और सी के बीच में 15%, तो ये आपकी क्या हो गई, ए और सी के बीच में 5, ए और बी के बीच में 20 हो रही है ये आपकी यहाँ पर, ठीक है। और बी और सी के बीच में फिर कितनी आ जाएगी, तो बी और सी के बीच में ये जो है आपकी 15 आ रही है, ठीक है। तो बी और सी के बीच में 15 हो गई, ए सी के बीच में 5 हो गई, ए बी के बीच में 20 हो गई, बी और डी के बीच में 9% है, तो ए सी बी डी होना चाहिए, ए सी बी डी, ये जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जो है चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। सर डी को बीच में क्यों नहीं डाल रहे, तो कहीं से और डी के साथ में किसी का रिलेशन तो नहीं दिया है ना, अच्छा दिया हुआ है, अच्छा दिया तो है, तो सही भी तो बैठ रहा है आपका, है ना, ये देखो ए सी बी डी, ठीक है। तो ए और डी के बीच में कितना, ए और बी के बीच में 20 है, ठीक है, और ये 9, तो ए और डी के बीच में कितना हो गया, 29% हो गया, तो बिल्कुल सही तो बैठ रहा है, ये सब सही हो जाएगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट है 90, बायोलॉजिकल आपका जो है मॉलिक्यूल और बायोलॉजिकल फंक्शन जो है बताना आपको, ठीक। एनसीईआरटी है पूरा का पूरा भाई, अभी तक तो जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं आपकी। ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट होता है ये, तो बिल्कुल हमारे मसल्स के अंदर में। ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन स्टीरॉयड हार्मोन होता है, ठीक है। और ग्लोबुलिन जो है इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज़ है, और थ्रोम्बिन जो है बायोकैटलिस्ट हो गया, एंजाइम हो गया, ठीक है। तो ए का फोर्थ, ठीक है, ए का फोर्थ है, बी का आपका जो है ग्लोबुलिन जो है क्या हो गया, हमने बोला थर्ड हो जाएगा, तो बी का थर्ड, है ना, फोर्थ ऑप्शन हो गया, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट हो गया और डी का सेकंड हो गया, बिल्कुल जो हमारा एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है, ठीक। नेक्स्ट है सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनेप्सिस, तो मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्ट, सही है आपका, ये इनकरेक्ट पूछा है ना, तो हाँ इलेक्ट्रिकल करंट डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्ट, डायरेक्ट सही है बिल्कुल। केमिकल सिनेप्स यूज न्यूरो ट्रांसमीटर, सही है। अक्रॉस केमिकल ऑलवेज फास्टर देन, गलत, ये जो है फास्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की तुलना में, ये थोड़ा स्लो होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सब तो सही है ना, प्री एंड पोस्ट जो है एक दूसरे से क्लोज होते हैं, चिपके हुए रहेंगे इलेक्ट्रिकल के अंदर में, है ना। डायरेक्टली यहाँ से जो है एक न्यूरॉन से दूसरे में चला जाएगा, और केमिकल में न्यूरो ट्रांसमीटर यूज़ होता है, तीनों सही है, तो चौथा ही गलत होगा आपका यहाँ पर,
ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन जो है दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट है आपको बताना है। ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? तो प्रो हार्मोन एक्स्ट्रा स्ट्रेच सी पेप्टाइड होता है, सही है हमारा ये जो है आपका। ठीक है। ए एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन वे प्रोड्यूस सेपरेटली इन इक्वलाई एक्सट्रैक्टेड कंबाइंड क्रिएटिंग डाइसल्फाइड, बिल्कुल सही है, ए और बी सही है आपका यहाँ पर। इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स वगैरह से करते थे, तो ये भी सही है हमारा। ए बी और सी जो है आपका यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बोल रहा है ना, तो ये जो है थर्ड वाला इसलिए हमारा गलत मानेंगे क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड में ये जो है कैटल पिग वाला नहीं आएगा, वो तो नॉर्मल वाले से ले रहे थे। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, तो प्रो इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर फंक्शनल हार्मोन, तो ये भी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको नहीं करते हैं, नॉर्मल के अंदर होता है। फॉरेन इंसुलिन जो है ये भी जो है आपका क्या है, तो जेनेटिक इंजीनियर्ड वाले इंसुलिन के लिए जो है ये आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ए और बी बस सही दिख रहा है हमको यहाँ पर, है ना। ए जो है प्रो इंसुलिन कंटेंट्स एक्स्ट्रा, अच्छा तो ये जेनेटिकली इंजीनियर में प्रो इंसुलिन भी नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, सेकंड हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। वैसे तो सब स्टेटमेंट सारे सही हैं इंसुलिन के लिए, लेकिन आपसे बार बार क्या बोला, जेनेटिकली इंजीनियर्ड के लिए कौन सा सही है, तो जेनेटिकली में प्रो इंसुलिन बनता ही नहीं है आपका यहाँ पर। इंसुलिन जो है आपका कैटल पिग से नॉर्मल वाला जो निकाला जाता है, प्रो इंसुलिन को प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। चलिए, ओहो, दो जो है क्वेश्चन असर्शन रीज़न जो है आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, अब उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना हमको। तो आपका असर्शन क्या बोलता है, ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन बोन डेंसिटी मास एंड इंक्रीज इन चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, सही है। असर्शन जो है आपका बिल्कुल, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन डेंसिटी जो है कम हो जाती है। ठीक है। कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, दोनों सही है आपका यहाँ पर, है ना, 1 और 2 है, और ये जो है आपका 2 जो है इसका कारण भी यही है, रीज़न भी जो है इसी का ही जो है एक्सप्लेन कर रहा है आपका, ऑस्टियोपोरोसिस का जो है रीज़न को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई यही इसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो रहा है। ठीक है, एंड फर्स्ट होना चाहिए इसका, हमारे हिसाब से तो फर्स्ट आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग गिवन 100 ml होगा कैरी, तो ऑक्सीजन कितना लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका क्या है, CO2 जो है ये 4 है, और कार्बन डाइऑक्साइड 5 है। ठीक है, यही याद है, दोनों में से 4 और 5 में से एक होना चाहिए था, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पर 5 ml है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 4 ml जो है आपका यहाँ पर रहता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक विद 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस माल्टोस, इफ फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज व्हाट इज द फार्मूला ऑफ माल्टोस। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ग्लूकोज से माल्टोज बना है, तो देखो डबल कर दो सब चीज़ों को। ठीक है, तो C12 H12 का 24 और O6 का 12 हो गया, हाँ बहुत बढ़िया किया ना इसी को। हाँ, फिर उसमें से -1 H2O भी तो कर दो क्योंकि डिहाइड्रेशन है, तो 24 में से 2 गया तो 22, और एक जो है ऑक्सीजन को दिया रहा, तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब, ये जो है ना आपका, ये ऐसा बनेगा आपका जो स्ट्रक्चर जो है ना, ये इस प्रकार से है। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर मिला के दिया हुआ है, तो देखो यहाँ से जो है आपका एक H2O निकल रहा है, जिसकी वजह से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक, तो जिन्होंने थर्ड सेकेंड मारा है जी, गलत हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है डीएनए का लेंथ जो है आपका, इफ़ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल 1.1 मीटर, व्हाट विल द अप्रॉक्सीमेट नंबर बेस पेयर। ठीक है, तो भाई देखो आपका 2.2 मीटर जो है कितना था, 23 आपका 3 हमारा डीएनए नॉर्मली जो है आपका एक डाई कैरियोट के अंदर में कितने बेस पेयर थे। ठीक है, तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर का जब कैलकुलेट किया था तो 2.2 मीटर आया था, तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, तो आधा बेस आपका कम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर जो है आपका ये आना चाहिए। ठीक है, हाँ, ह्यूमन के हिसाब से ही पूछा गया है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस, ऑल क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर इन मेटाफेज, माइटोसिस में सही है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, ये गलत है, काइनेटोकोर से जुड़ता है भाई ये, है ना। क्रोमोसोम डीकंडेंस एट टीलोफेज स्प्लिटिंग ऑफ एनाफेज, सब सही है ना, सेकेंड वाला गलत है हमारा। चलिए नेक्स्ट है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, बताइए आप जो है असर्शन रीजन को। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, के किंगडम फाइलम AC कॉर्डेटा,
तो ऑल कॉर्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट। ठीक है, सही है आपका। कॉर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेटा और नॉन इनवर्टिब्रेटा दोनों आते हैं ना आपके यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए पहला तो सही है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रे, तो एडल्ट नहीं है, सेकंड गलत हो जाएगा। तो ओनली ए इज़ करेक्ट, बी इज़ इनकरेक्ट। मेरे हिसाब से ये आपका होगा, आपका यही आंसर। ठीक है, मियोसिस के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, मियोसिस बोला देखिए। तो देयर आर टू स्टेजेस इन मियोसिस 1 एंड 2, देयर आर टू स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड 2। ठीक है, सही है, आपके दो स्टेज में होती है मियोसिस। डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, अरे ये गलत है, एस फेज ऑफ मियोसिस 1 का होता है, 2 में तो कोई एस फेज होता ही नहीं है। ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन इन मियोसिस 1 बिल्कुल सही है आपका, जो है 1 में ही होता है ये। 4 जो है मियोसिस 2 के बाद बनते हैं, ये भी सही है हमारा। चलिए, जीन थेरेपी एडीए डेफिशिएंसी, द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट बिकॉज, भाई लिम्फोसाइट जो है आपका ये क्या है, ये जेनेटिकल लिम्फोसाइट नॉट इमॉर्टल सेल्स। हाँ, ये जो है क्या हो जाएंगे, इमॉर्टल थोड़ी, मरते जाएंगे, इसलिए इनके लिए क्या करना पड़ता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आप इसको ट्रीट करोगे तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट, डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डेट्रीवोर्स इनटू स्मॉल पार्टिकल, दिस इज नोन एज, तो ये जो आपका क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। ठीक है, डेट्रीवोर्स के द्वारा जो है पहला वाला जो है ना आपका डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल, तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, अर्थवर्म वाला जो है आपका दिया है ना, 4-5 स्टेप में दिया हुआ था हमारा, ये जो दिया हुआ है 5 चीज़ें होगा, लीचिंग होता है, ह्यूमिफिकेशन ह्यूमस फॉर्मेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने का काम ये है, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वाला जो है क्या हो जाएगा आपका वहाँ पर, डिकम्पोजिशन जो है ये कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो वो होना चाहिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में क्या मिलता है, इंटरकैलेटेड डिस्क मिलता है आपका। ठीक है, डिस्क डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना इसको हम, इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं, अच्छा इंटरकैलेटेड डिस्क तो मसल्स के अंदर में है, कार्डियक मसल के बीच में जो पाया जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, हमारा होगा, कई लोगों ने गलत है, कार्टिलेज मिलता है आपका यहाँ पर। क्या मिलता है यहाँ पर, जो है हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, जो स्मूथ जो है क्या करेगा, मूवमेंट कराएगा, यहाँ पर स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल कराता है यहाँ पर। डाइजेस्टिव एडिशनल क्रॉप, एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप और गिजार्ड किस में मिलता है आपका, ओहो ये तो आपका ना, क्रॉप और गिजार्ड किसके अंदर मिलेगा, कॉकरोच वाले जो है ना, ये सब वही उसी में आएंगे। ये मेरा वीक है ये वाला सेक्शन जो है। ठीक है, कटला तो फिश हो गई आपकी यहाँ पर, है ना, और पिसाकुला पावा का कोलम्बा कैमिलियन। इसका आंसर यार देखिए, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका, मैं फिर भी अगर बोलोगे तो तुक्के में मारूंगा तो सेकंड मार सकता हूँ, बट आप ही लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा जो है एनिमल किंगडम और कॉकरोच वाला पार्ट बहुत ही वीक है, बिल्कुल मुझे नहीं आता है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेनिसिलियम, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोनीडिया। ठीक है, कोनीडिया जो है क्या है, ये आपका इसके अंदर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, है ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है आपका ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता। सही है बिल्कुल, ये आपका इसीलिए तो लिम्फेटिक में लेते हैं, लैक्टियल्स के अंदर में लेते हैं। लैक्टियल कैरियर काइलोमैक्रॉन इनटू लिम्फेटिक में, अल्टीमेट इनटू ब्लड, बिल्कुल सही है आपका, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है आपका। ठीक है, तो 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इन सीटू कंजर्वेशन रिफर टू, इन सीटू क्या होता है, इन सीटू मतलब होता है आपका, इन सीटू जहाँ है वहीं की वहीं। ठीक है, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व होल इकोसिस्टम, ओनली हाई रिस्क एंडेंजर्ड स्पीशीज कंजर्व एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो इन सीटू जो है बिल्कुल प्रोटेक्ट होल इकोसिस्टम को ही पूरा बचा के रखने की कोशिश किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, जैसा एनवायरनमेंट है पूरा इकोसिस्टम बचाएंगे, वहीं इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग में जो है क्या करेगा आपका, मेंटेन हो जाएगा। इफ़ 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 8 डाई ड्यूरिंग अ वीक, एक हफ्ते में 8 मर रहे हैं, डेथ रेट कितनी हो जाएगी, तो 8 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 80 जो है क्या है, टोटल पॉपुलेशन 80 और मरने वाले कितने 8 हैं। ठीक है, तो 8/10 जो है 1/10 0.1 जो है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है इतना, है ना, 8 जो है मर रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइंग, और पॉपुलेशन जो है इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो 8/10 जो है आपका कितना हो गया, परसेंटेज बोला ना आपका यहाँ पर, तो इनटू 100 कर देना आप, तो ये कितना हो गया, 10% हो गया। ठीक है, कईयों ने 0.1 किया होगा, है ना, हाँ, परसेंटेज पूछा है कि रेट पूछा है,
परसेंटेज बोलेगा तो 10% हो जाएगा। 80 ड्यूरिंग द डेथ रेट जो है इन पॉपुलेशन पर ड्रोसोफिला बर्गर, तो ये जो आपका कितना हो जाएगा 80 में से 0.1 हो जाएगा आपका एक हफ्ते में, है ना। ये जो है क्या हो जाएगा 8/10 जो है आपका 1/10 0.1, ठीक है। 0.1 जो है रेट ऑफ जो है इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, न्यूरोग्लिया जो है ये आपका ग्लियल से है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं आएगा आपका, ठीक है। एडिपोस टिश्यू जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में कौन कौन से आते हैं। हाँ देखो, एक तो आता है आपका ब्लड जो है ये होगा, ठीक है। दूसरा बोन्स एंड कार्टिलेज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका उसमें आ जाएगा, है ना। एडिपोस लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है। न्यूरोग्लिया नहीं, नर्व सेल बोलता तो फिर भी जो है आपका हो जाता, नर्व सेल भी जो है कनेक्टिव टिश्यू में आता है आपका, ठीक है, न्यूरॉन्स वगैरह। लेकिन न्यूरोग्लियल सेल जो है थोड़े से अलग हो जाते हैं ये, है ना। तो इसीलिए जो है हमारा ब्लड, एडिपोस टिश्यू और कार्टिलेजिनस टिश्यू जो है ये तीनों टिश्यू में आएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सही है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला है, स्पेसिफिक कट, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडो कट डीएनए स्ट्रैंड एट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर पैलिंड्रोम, दोनों सही है स्टेटमेंट हमारा, ठीक है। ये जो है आपका दोनों सही है। लेकिन देखिए ये 100% सही नहीं होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे भी हैं जो सेंटर में कट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं आपके कहाँ करते हैं, थोड़ा सा सेंटर से दूर में करते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है क्या है, नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर, natural selection where more individual acquire specific character value other than mean value, this leads to ये जो है क्या बोल रहे हैं, नेचुरल से मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू देन अदर देन मीन। अच्छा, ये मीन वाले को छोड़ के किसी और कैरेक्टर को ले रहे हैं, तो डायरेक्शनल चेंज होगा आपका यहाँ पर जो है, ठीक है। ये जो है क्या हो जाएगा, मोर इंडिविजुअल स्पेसिफिक कैरेक्टर ले रहे हैं वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, दिस लीड टू। इसका आंसर तो डिसरप्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि डिसरप्टिव में भी तो दो अलग अलग कैरेक्टर को ले रहा है ना, दो पीक्स को अलग अलग जगह ले रहा है। बट ज़्यादा सही जो हम इसको डायरेक्शनल मानेंगे अपन लोग जो है, ठीक है। डायरेक्शनल वाला जो है इसमें एक जो है क्योंकि इसने दो स्पेसिफाई करता तो हमारा होता ना, दो स्पेसिफाई करता तो वी हैव डिसरप्टिव चेंजेस दिखाई देता, इसने स्पेसिफाई नहीं किया तो इसलिए डायरेक्शनल चेंज आएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय, तो भाई पैलेट और पेस्ट करने वाले कौन है, रेप्टाइल्स जो होते हैं आपके, ये क्या है पेलेट और पेस्ट बनाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर जो है रेप्टाइल में पहले ही वाला तो आपका रेप्टाइल है ना, ऑर्निथोराइनकस है ना, सैलामेंडर भी तो आपका रेप्टाइल के अंदर में चला जाएगा, ठीक है, पैलेट और पेस्ट के रूप में जो है। अब ये तो एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है, ऑर्निथोराइनकस जो है क्या है, एक्सटिंक्टेड है। सैलामेंडर जो है आपका यही होना चाहिए आंसर, ठीक है। ये तो आपका 2-3 जगह मिला के दे दिया है क्वेश्चन को, है ना। हिप्पोकैम्पस तो नहीं होगा आपका, पैवो भी नहीं होगा, सैलामेंडर ही आना चाहिए आंसर जो है आपका सेकंड, ठीक है। देखो पहला भी है, लेकिन वही ये पहला वाला तो एक्सटेंडेड है ना, तो अभी जो है मेन कौन सा होगा, एक्सटेंडेड जो है पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में सैलामेंडर ही करेगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टेक्सोनोमिकली हायरार्की असेंडिंग ऑर्डर करेक्ट केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल के लिए क्या होगा, केपी को फैमिली जीने नहीं देती, पहले ही ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। असेंडिंग बोला डिसेंडिंग बोला है, असेंडिंग बोला है ना, असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो सब में वही दिया हुआ ना, हाँ तो फिर यही आएगा, फर्स्ट ही आएगा आपका, ठीक है। देखो ये एक्चुअली डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये जो है आपका देना चाहिए, जो ये देना चाहिए ना डिसेंडिंग, किंगडम से नीचे नीचे आ रहे हैं तो, अच्छा वो कैरेक्टर में सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग बोल रहा होगा तो असेंडिंग होगा, ठीक है। चलिए सही है ये भी आपका। माइकोप्लाज्मा कैन पास लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, ठीक है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विद सेल वॉल, सेकेंड तो गलत है आपका। देखो सेम क्वेश्चन आया ना एक और जगह,
इसलिए जब टिक करते समय हम बोलते हैं बार बार बच्चों को कि डायरेक्ट टिक मत किया करो। ऊपर में देखो एक और माइकोप्लाज्मा वाला क्वेश्चन था वहाँ पर आपका, यहाँ से करते तो वो भी सही हो जाता हमारा। ठीक है, तो माइक्रो सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत है। एंड इसकी साइज़ जो है ना छोटी होती है माइकोप्लाज्मा की, बहुत छोटी होती है, 1 माइक्रोन से छोटा है। ठीक है, तो हम इसको स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा आपका, लेकिन 2 जो है क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है ना। चलो थर्ड जो है आपका 59th का जो है क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड सिम्टम। तो आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट सही है। टिटनस, हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पैज़म। टिटनस में कैल्शियम लेवल जो है आपका ज़्यादा हो रहा है, कॉजिंग रैपिड स्पैज़म नहीं ना। टिटनी में कैल्शियम लेवल बढ़ता नहीं, कम हो जाता है, लेकिन लो कैल्शियम लेवल होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर इन वीकनिंग ऑफ पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, ये भी गलत है आपका। मैराथीनिया जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ये जेनेटिक है, तो पहले ही सही हो जाएगा। करेक्ट पूछा है ना, तो फर्स्ट सही है आपका, इन्फ्लेम्ड जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है ई कोलाई स्ट्रेन, आई जीन गेट्स म्यूटेटेड। ठीक है, एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड टू इंड्यूसर मॉलिक्यूल। ठीक है, इफ़ ग्रोथ मीडियम प्रोवाइडेड विद लैक्टोज व्हाट विल बी आउटकम। तो देखो ओपरॉन बनाएंगे ना, तो ये आई जीन है। ठीक है, अब ये आई जीन के कारण जो है क्या होता था आपका, ये जो है ऑपरेटर जीन जो है ये क्या होता था, ब्लॉक रहता था, है ना। अब इसने क्या किया, इसी को म्यूटेट कर दिया, तो आई जीन तो आपका यहाँ पर क्या करेगा, होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई जीन से ये कभी ब्लॉक होगा ही नहीं, तो आर एन डी एन ए पॉलीमरेज बनेगा, तो ये जो है क्या है, हमेशा ट्रांसक्राइब्ड रहेंगे। हम्म तीनों ट्रांसक्राइब होंगे ना, क्यों पूछा, ये मेरे समझ में नहीं आया, इसने ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया, घुमाने फिराने के लिए ज़बरदस्ती का बोल दिया। ठीक है, लैक्टोज डालने के बाद तो तीनों ट्रांसक्रिप्शन हो गई। ठीक है, और नहीं था तब भी ट्रांसक्रिप्शन तो होता ही है ना, नहीं होता तब भी क्या होता, ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्योंकि इसको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है ओपरॉन सिस्टम ये क्या कर रहा था, उसको रोकने का काम कर रहा था आपका। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग, अच्छा ठीक है, 3 काम जो इसके पता है। क्लियर सही है बिल्कुल, इनहेल इज ह्यूमिफिकेशन सही है, टेम्परेचर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, तीनों सही है। डिफ्यूजन नहीं होता, ये रिपीटेड क्वेश्चन आपका जो है ना, आ चुका है सीधा सीधा। ब्रीडिंग क्रॉप विथ हाइयर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल और हाई प्रोटीन हेल्दियर फैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है, इसको जो है आप यहाँ पर बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड। तो ओरल कैविटी का लुब्रिकेशन करता है, सही है आपका, है ना। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सही है, लेकिन डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है, इसका डाइजेस्ट नहीं कर रहा था, तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है टेगमिना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम, ये मुझे नहीं आइडिया इसका। ठीक है, 164 का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। मैंने कहा ना एनिमल किंगडम, और दूसरा जो है मेरा ये कॉकरोच और अर्थवर्म जो है बहुत वीक है, मुझे नहीं आता इसका, तो इसका मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा आपको, आप ही बताइएगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट, एंडोप्लाज्मिक रफ अटैच राइबोसोम अटैच विथ एंडोप्लाज्मिक सही है। स्मूथ डिवॉइड ऑफ राइबोसोम सही है। प्रोकैरियोट में होता ही नहीं भाई ये, है ना, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, स्मूथ में जो है आपका ये होता है। चलिए, नेक्स्ट है रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड, एक्सक्यूज मी सॉरी, तो ये स्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक है, हाँ सही है। और स्पर्मियोजेनेसिस, प्रोसेस फॉर्मेशन स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, गलत, सेकंड गलत है। स्पर्मियोजेनेसिस तो स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म का बनना जो है स्पर्मियोजेनेसिस होता है ये आपका। ठीक है, मतलब स्पर्मेटिड से, सॉरी, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना ये स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, हाँ, और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनना ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही हो जाएगा आपका। ठीक है, सेमिनिफेरस रिलीज स्पर्म इनटू स्पर्मिएशन सही है आपका, फर्स्ट वाला सही है। 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये जो है 66 का ये हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है मेटासेंट्रिक, बहुत अच्छा, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये तो, मैच द कॉलम।
मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स, बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में जो है आपका सेंट्रोमियर टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो डी का सेकंड हो गया, ठीक है। डी का सेकंड किस में दिख रहा है? एक ही में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, है ना। चलो देख लो आप, इसको फिर मिला लो। ए का थर्ड आ रहा है हमारा, सही है। बी का फर्स्ट है, बिल्कुल सही है। सी का फोर्थ है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, है ना। चलो नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज फॉरेन बॉडी। हाँ बिल्कुल यही होता है आपके यहाँ पर, ठीक है। और इज अ वे डज नॉट अटैक सेल्फ, तो सेकंड गलत है, वन सही है, सेकंड गलत है आपका, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंडीशन में बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रखना ओन सेल एज फॉरेन बॉडी सेल्स, ठीक है। वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है जहाँ खुद के सेल को मारने लगते हैं, ठीक है। टू स्टेटमेंट, कोआगुलम इज फॉर्म नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन्स। नहीं रे भाई, कोआगुलम जो है थ्रोम्बिन से नहीं, ये फिब्रिन से बनता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है ना। और स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो सेकंड सही है, वन इज़ इनकरेक्ट, बी फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन। कितनी बार बताया बच्चों को, क्लास में हमने जो है पढ़ाया ये चीज़ को, एकदम क्लियर जो है ना। हाँ जी बताइए कौन सा है जी? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, है ना। प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव साइक्लोस्पोरिन ए को यही बनाता है, सीटी करके जो है आपका याद रखना था, है ना। तो ट्राइको जो डर्मा है आपका साइक्लोस्पोरिन बनाता है, ठीक है। और मोनास्कस परप्यूरस जो है वो आपका स्टैटिन बना देता है, वो दिया ही नहीं, वैसे देना चाहिए तो वो भी ऑप्शन जहाँ कन्फ्यूजन होता है ना। नीट वाले थोड़ा सा आसान कर देते हैं ये ऑप्शन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट ट्रू होल्ड फॉर oogenesis, ठीक है। तो इट रिजल्ट फ्रॉम, अच्छा क्या क्या, स्पर्मेटो के लिए सही है, oogenesis के लिए नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, दोनों में तो हैप्लॉइड बनेगा ना। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ठीक। ओ बी जो है सही लग रहा है आपका, जैसे देखते हैं और कुछ। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, ठीक है। मियोसिस इन कंटिन्यूस माइटोटिक डिवाइडिंग सेल्स, सी जो है ये आपका स्पर्मेटोगोनिया में होता है ना, ये मियोसिस किस में होता है? तो ये तो मियोसिस, ये तो गलत है आपका, ये सिर्फ स्पर्मेट मतलब मेल में होगा। फीमेल में तो प्राइमरी फॉलिकल बनता है ना, एक बार बन गया आपका, उसमें नहीं होगा बार बार मियोसिस, उसी में से एक रिलीज़ होता है आपका, ठीक है। तो सी वाला तो 100% आपका जो है ऑप्शन जो है ये इसी के लिए है। तो देखो बी और सी तो दोनों ही हो जाएंगे, मतलब देखो दो ही ऑप्शन में मिल रहा है, ये वाला और ये वाला। अब ई देख लो, ये जो है इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, तो oogenesis जो है आपका ये मेल के लिए सही है आपका, ठीक है। फीमेल में तो आपका oogenesis जो है आपका शुरुआत में ही चालू हो जाती है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर में। तो फोर्थ होना चाहिए। लिप्स लूप, हाँ इज अ टाइप ऑफ, तो नॉन मेडिकेटेड आईओडी है लिप्स लूप जो है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, है ना। देखो ऊपर में ही आया क्वेश्चन, उसी को नीचे में दे दिया है, ठीक है। तो ये देखो इसीलिए बोलते हैं, बार बार आपको बोलते हैं कि दो क्वेश्चन जो है ना मिलते जुलते आ जाते हैं, ध्यान दिया कीजिए, तुरंत टिक मत करो, है ना। पहले इसमें बना लो, फिर उसके बाद ऊपर बनाओगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीज़न, ओह थोड़ा सा दिक्कत होगा, अब ध्यान से पढ़ेंगे। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन सेम क्रोमोसोम। तो सही तो बोला, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये जो है लिंकेज के कारण जो है हो जाता है आपका। क्लोजली रिलेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, तो असर्शन सही है बट रीज़न गलत है आपका, ठीक है। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग जो है आपका, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंट नहीं करता ना, असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट जो है एक दूसरे से, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्योंकि लिंकेज होने के चांसेस रहते हैं क्लोजली रिलेटेड में, है ना।
तो वो गलत हो जाएगा हमारा। चलो फिर ये जो है एनसीईआरटी का आ गया डायग्राम। ओहो, बोला है कई बार आप लोगों को प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल सीधा देखिए, है ना, बिल्कुल उठाएंगे, डायरेक्ट उठाया हुआ है आपका। विच पार्ट ऑफ लेबल फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट क्या बनाता है इसको, तो सी जो पार्ट है ना, थैलेमस है, और इसी के कारण जो है क्या है, ये आपका फॉल्स फ्रूट होता है, क्योंकि एडिबल पार्ट जो है क्या है, ये जो है आपका थैलेमस है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, फॉल्स फ्रूट बोला है, ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल एक्सलेट फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल को कौन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है ये क्या करेगा, क्योंकि सॉइली तो है आपके यहाँ पर, है ना, जितना ज़्यादा उससे मिलेगा आपका, तो वहीं से जो है आपका क्या होगा, फॉस्फोरस साइकिल को एक्सेलरेट कर देगा। चलिए, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका सिंपल क्वेश्चन होगा, है ना। पैलेंड्रोमिक बेस सीक्वेंस विच वन कैन बी कट इजी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट इन द फॉलोइंग पैलेंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच वन कैन बी कट इजीली बाय पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो जी ए दिया है 5 डैश के सामने, जो आपका पैलेंड्रोमिक गलत है, GAATTC, GAATTC सेकेंड ऑप्शन ही तो दिख रहा है ये पैलेंड्रोमिक वाला। इसको देखो ना, पैलेंड्रोमिक है ही नहीं, यहाँ 5 में जी है, यहाँ ए दिया है, गलत है, ठीक है। यहाँ सी दिया है 5 में, यहाँ ए दिया है, गलत है। यहाँ जी दिया है, यहाँ जी दिया है, फिर इसके बाद में आपका टी ए दिया है, और यहाँ पर ए दिया है, तो ये गलत हो गया। तो सेकंड वाला ये है आपका इको R1 का जो है रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक। एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली आर वेर कन्वर्टेड CNG डीजल्स। हाँ, डिफरेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। CNG बर्न, अच्छा ये CNG के जो है NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ है, हमने क्लास में बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा हमसे, ठीक। बाकियों को भी जो है NCERT में डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक। पहला तो सस्ता होता है, बिल्कुल सही है। CNG बर्न मोर एफिशिएंटली डीजल से है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और चौथा भी सही है हमारा, एडल्ट्रेशन इसका नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉल्स जो है, सेम डीजल इंजन इज़ यूज, तो नहीं भैया, अलग अलग करोगे, सेम कैसे कर लोगे, है ना। CNG का अलग से किट आता है लगाने के लिए। द एनाटमी ऑफ स्प्रिंग वुड शो सम पिक्यूलियर फीचर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्प्रिंग वुड। ठीक है, तो ऑटम और स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग में जो है फेवरेबल कंडीशन है, तो जल्दी जल्दी बनेगा ना, ठीक है। तो अर्ली वुड बोलेंगे इसको, सही है ए। कैम्बियम प्रोड्यूस जाइलम एंड एल्यूम विथ नैरो वेसल्स, गलत। बी में जो है नैरो नहीं, ब्रॉड वेसल्स वगैरह बनाता है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो ए और बी वाला गलत, तो सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा आपके यहाँ पर, ठीक। फिर भी देखते हैं, लाइट कलर का होता है, सही है। अलॉन्ग विथ ऑटम वुड शो ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक एनुअल रिंग, सही है। लो डेंसिटी, सही है आपका, सब सही है, ठीक है। बस बी वाला गलत हो जाएगा, है ना, ब्रॉड बनेगा यहाँ पर जो भी बनेगा वो। रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट सेल फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट। तो बंडल शीट सेल जो है क्या करता है, ये जो है प्लांट हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट वेस्कुलर हाइट फोटो रेस्पिरेशन से बचाता है भाई, यही इसका मेन जो है एडवांटेज है, ठीक है। साइट फॉर नहीं, अच्छा तो लिखो प्रोवाइड द साइट फॉर, आपका जो है लिखा है फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, तो ये फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे नहीं दे रहा भैया, उससे बचा रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर ऑपरेटिंग कैल्विन साइकिल, ऐसा कुछ नहीं है। एनेबल प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट वेस्कुलर हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। तो चौथा ही जो है हमारा सही हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। लाइट को जो है हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाने का काम जो है आपका ये कर रहा है, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल का यही आएगा। ओ बाबा बाबा, चलिए 49 आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। मैं स्पायरो गायरा, है ना, ओ स्पायरो गायरा एल्गे है, तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाएगा, ठीक है। डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमिटोफाइट, है ना। ए का सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड 2 में दिख रहा है, ठीक है। फिर साइकस जो है डोमिनेंट डिप्लॉयड, डी का फर्स्ट हो जाना चाहिए, डी का फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए फिर बाकी तो आपका मिला लो, फिर भी देख लो। बी का थर्ड है, बी का डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ऑल्टरनेटिंग रेडियस गैमेटो प्रोथैलस, है ना, ये जो है टेरिडोफाइट का हो जाएगा आपका, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म हो गया आपका, ये फ्यूनेरिया जो है जिम्नोस्पर्म हो गया,
ठीक है, तो इसका कौन सा डोमिनेट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट जो है आपका सी का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो आपका 149 का सेकेंड ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड विथ प्रीडेशन। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, इट माइट लीड टू एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज बोथ। स्टेटमेंट क्या नाम है, प्रीडेशन के लिए क्या सही नहीं है, कैन नॉट बोला है ना, एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड है, तो नहीं, थर्ड गलत है ना। प्रीडेशन में एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है भाई। प्रीडेशन जो है आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है आपका यहाँ पर। वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाई एडल्फस स्टेमन, ठीक है, तो ये पाइसम से टाइम में मटर जो होता है आपका इसी के अंदर में दिखाई देता है, ये वाला वैक्सिलरी और डाई एडल्फस 9+1 अरेंजमेंट जो होता है ना। असर्शन रीजन जो है फिर से देखिए, PCR इज़ यूज्ड इन DNA एम्पलीफिकेशन, सही है बिल्कुल, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज़ यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू टेक ट्रांसफॉर्म, दोनों सही है बट रीज़न सही नहीं है आपका, ठीक है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो आपके यहाँ पर है ना, तो दो अलग अलग स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोजोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। हाँ, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट के अंदर में कौन सा आ जाएगा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है ये आपका माया है, ठीक है, बाकी सब जो है आपका रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। चलिए जेनेटिसिस्ट यूजेस ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग होल जीनोम ऑफ असेसमेंट ऑफ फंक्शन टू डिफरेंट सेगमेंट, द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड बाय हिम इज कॉल्ड एज, ठीक है, तो सीक्वेंस एनोटेशन बोला था इनको जो है आपका, है ना, सीक्वेंस एनोटेशन ही है, यही मुझे याद आ रहा है आपका, ठीक है, एक्सपेरेंस सीक्वेंस, ये दोनों में से एक लग रहा था, क्या है डिफरेंस है, द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंसिंग द होल जीनोम of organism followed by assigning the function of different segment। हाँ, सीक्वेंस एनोटेशन वही आएगा, सॉरी थोड़ा सा खांसी हो गई है। चलिए ट्रांसपोजॉन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, तो ट्रांसपोजॉन जो है जीन सीक्वेंसिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोजोन जो है क्या है, जंपिंग जीन्स होती है ना ये आपकी, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। फॉलोइंग ट्रांसपोजोन्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जीन साइलेंसिंग के लिए, ये जो है सेकंड, देखिए अब ये जो है एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ, बट मुझे लग रहा है ये ट्रांसपोजोन जो है जीन साइलेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोजोन जो है जंपिंग जीन्स है, जाके जो है क्या करेंगी, जुड़ जाएंगी, और जुड़ के जो है ये नंबर जो है कहीं भी शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो जीन सीक्वेंसिंग के लिए भी कर सकते हैं इसको, तो ठीक है, इसका देखिएगा आप बताइएगा, मुझे जो है तो इसका डाउट हो रहा है थोड़ा सा। While explaining interspecific population plus sign and assign beneficial interaction sign as determine 0 for following interaction can be assigned plus for one species and negative for another species involved interaction। तो एक के लिए पॉजिटिव एक के लिए नेगेटिव जो है कौन सा है, तो एमेंसलिज्म नेगेटिव 0 है, कमेंसलिज्म पॉजिटिव 0 है, कंपटीशन दोनों नेगेटिव है, प्रीडेशन पॉजिटिव और 0 है। देखो फिर से आया ना, पीछे ही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके लिए, है ना, देखो प्रीडेशन वाला यहाँ पर आ गया है कि नहीं, कहीं पर देखो अभी हमने देखा था प्रीडेशन वाला जो है आपका, है ना, ये देखो 33 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए आपके। चलिए और फ़ायदा है इस बार, मतलब एक गलत तो दो गलत, नहीं तो दोनों सही। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड एंड फाइंड द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो लेसिथिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है, एक ग्लाइकोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। चलिए सैचुरेटेड जो है आपका 1 और मोर कार्बन अनसैचुरेटेड में होता है भाई, ये सेकंड तो गलत है आपका, ठीक है। जिंजली ऑयल लोअर मेल्टिंग हैंड्स रिमेन ऑयल इन विंटर,
सी सही है ना। लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, डी भी सही है, सी डी। व्हेन फैटी एसिड, सी डी ई, थर्ड ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा आपका, है ना। चलिए तो यही आंसर है अपना। एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट इन जिंजाइवा गिवन सॉल्यूशन विल राइज द वाटर पोटेंशियल, नहीं, लोअर द वाटर पोटेंशियल। जितना आप सॉल्यूट मिलाओगे वाटर पोटेंशियल उतना कम होते जाता है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैस्कुलर बंडल, है ना। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो वैस्कुलर बंडल के लिए रूट, जाइलम एंड फ्लोएम इन वैस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ऑल्टरनेट मैनर अलॉन्ग द डिफरेंट रेडियाई। तो रूट, जाइलम, वैस्कुलर बंडल अरेंज ऑल्टरनेट मैनर जो है आपका डिफरेंट रेडियस में होता है, रूट्स में, सही है एकदम। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल डू नॉट पोजेस कैम्बियम, ये भी सही है, बी भी सही है, ठीक है। ओपन वैस्कुलर प्रेजेंट बिटवीन, सही है, सी भी सही है, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी दिख रहा है तो देखो तीसरा ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें ए बी सी तीनों आ रहे हैं, ठीक है। डी भी सही होगा, देख लो। वैस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम पोजेस एंडार्च अरेंजमेंट, तो स्टेम बोला ना, हाँ, तो स्टेम के अंदर में सेंड होता है आपका, यानी एस से एच ई एन डी, एंडार्च होता है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। मोनोकॉट रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट, तो रूट में जो है आपका मोर देन 6 जाइलम बंडल्स आर प्रेजेंट। ऐसा कोई 6 नहीं है, मतलब स्टेम के अंदर में जो है आपका रहता है, डाइकॉट के अंदर में मोर देन 6, ठीक है। बट इसमें जो है आपका 2 ही रहेगा। इसमें से ए बी सी डी पूरा दिया है क्या, कोई सा नहीं दिया है ना, तो फिर आपका वही वाला हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ही होगा आपका, ठीक है। बी सी डी ई, रूट ऑफ जाइलम वैस्कुलर बंडल ऑल्टरनेट मैनर अलॉन्ग द डिफरेंट रेडियस, ठीक है। डिफरेंट रेडियस, रूट में जो है जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस में होते हैं। फ्लोएम इन वैस्कुलर बंडल ऑल्टरनेट मैनर, ये सही है, ए तो सही है बिल्कुल आपका, है ना। तो ई वाला ही गलत मानेंगे अपन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन, एकदम सिंपल, ग्रास हॉपर, कितनी बार आता है ये क्वेश्चन यार, थर्ड ऑप्शन हो गया। हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओवर एलियन स्पीशीज कोएक्सटेंशन कॉजेस बायोडाइवर्सिटी लॉस है, ईविल क्वार्टर बोला ना, इन्हीं को ईविल क्वार्टर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी में मेज नहीं दिखाएगा, है ना। कॉटन, कोरिएंडर एंड बटर कप जो है ये तीनों का जो है दिखाता है, मेज एग्जांपल शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया आपका, ठीक है। मेज यानी मक्का हो गया ना। कोरिएंडर, बटर कप तो बना ही हुआ है हमारा जो आपका यहाँ पर धनिया वगैरह जो है, ठीक है। कॉटन भी दिखाता है बट ये नहीं दिखाता मेज, ठीक। नेक्स्ट है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 इज, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर 4 में कौन है, PEP, फॉस्फोरस एंड फाउंड इन मीजोफिल सेल, सही है। मीजोफिल सेल ऑफ C4 लैक रोबिस्को एंजाइम, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। बंडल शीट के अंदर रोबिस्को पाया जाता है ना वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या गलत है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड DNA स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन, सही है। सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथेनियम ब्रोमाइड, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर DNA बैंड ऑन द जेल, ब्लू नहीं, ये जो है आपका ब्राइट ऑरेंज कलर देता है, ये गलत है हमारा यहाँ पर, ठीक है। बैंड कैन, ये देखो दिया ही तो है, अगला ऑप्शन जो आपका वही दिया हुआ है। द डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फॉर्म फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट इज, विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है आपका, ये जो है क्या करता है, ये निकाल देता है थर्मल पावर प्लांट से, है ना। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस कैरेक्टराइज बाय, होमोलोगस में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, यहाँ पर जो है क्या बता रहा है, इट कैरेक्टराइज साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्स, जहाँ पर होने वाला है वही जो है क्या बताएगा आपका, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बताएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यू क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, है ना।
हम्म, सही है आपका, ये ए तो सही है। ठीक है, ए सी। अब डी और ई में से देख लो कौन सा सही है आपका। बी भी सही होगा। हीट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, गलत है ये तो बिल्कुल आपका, है ना। स्टोन रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, सही है। सी सही है आपका, ए सी तो दोनों सही है ना। डी देखना है आपका, हिस्टोन रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, डी सही है आपका। ठीक है, हाँ। टिपिकली न्यूक्लियोसोम 400 नहीं 200 बेस पेयर होता है, तो आपका कौन सा हो गया, सेकेंड वाला जो है सही हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ये देखो यही क्वेश्चन ऊपर पीछे में भी दिया हुआ है, जहाँ पर आपको स्पिंडल फाइबर को सेंट्रोमियर से जोड़ दिया था। ठीक, बार बार हम यही बोल रहे हैं आपको, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले इसमें बना लीजिए, फिर उसके बाद वहाँ पर बनाइए और ध्यान से पढ़िए। देखो रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाता है, यहीं पर ही आंसर मिल जाएंगे कईयों के। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया, अटैच टू काइनेटोकोर सही है। नेवर अकर बोले ना, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड अपोजिट पोल सही है। सेंट्रियोल्स हाँ सही है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉग, अरे पेयरिंग माइटोसिस में नहीं होता बाबा, मियोसिस में होता है। ठीक है, ये कभी नहीं होगा इसके अंदर में। ठीक है, कॉइलिंग एंड डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, ये सही है आपका यहाँ पर जो है होगा। ठीक है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। एटीपी ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक, तो कंप्लीट वही बोल रहा है, पायरुविक एसिड बनते समय कितना बनता है, 8 बनता है ये आपका। ठीक है, नेट गेन पूछा है 8 होगा ये जो है। ठीक है, नेक्स्ट जाइगोमॉर्फिक जो है कौन सा है आपका यहाँ पर, विच द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक यानी एक जो है आपका यहाँ पर, उसमें जो है क्या करते थे, 2 में कर सकते हैं। ठीक है, तो चाइना रोज, इसका जो है आपका बी तो है, इसका ना मटर, बीन, केशिया और गुलमोहर, ये तो था आपका। ठीक है, तो ये तो मेरे को याद है, केशिया और गुलमोहर तो है ही यहाँ पर जो है जाइगोमॉर्फिक के अंदर में। मटर भी था मतलब आपका, और बीन्स भी थे। ठीक है, तो बी और सी वाला ऑप्शन देखो कौन सा दिखाई दे रहा है, बी और सी किस में दिख रहा है। ठीक है, मस्टर्ड जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक है, मस्टर्ड जो है एक्टिनोमॉर्फिक है, तो सिर्फ बी और सी जो मेरा ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, देखो एक्टिनोमॉर्फिक में चाइना रोज़, मस्टर्ड और आपका वो आ जाएगा भिंडी, है ना। तो चाइना की मस्त भिंडी ऐसा कुछ करके जो है ट्रिक था उसका। ठीक है, तो ये तो आपका यही होगा, बी और सी जो है यही दो सही है, सेकेंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सही बताया बिल्कुल आपने, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए 7 कैरेक्टर हैं, मैंने इन्हें एक्सपेरिमेंट पी प्लांट वे सीड शेप, कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, यही तो हैं सातों। दोनों जो है आपके स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2 जो है दोनों सही हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, 7 है ना, देख लो, सीड का शेप, कलर, फ्लावर का कलर और पोजीशन, ठीक है, फिर पॉड का कलर और शेप, ठीक है, और स्टेम की हाइट, 7 करेक्टर यही थे आपके। हाँ, इनकरेक्ट मैच कौन सा है? ओके, फुल यूलोथ्रिक्स पॉरफेरा, विच वाज इनकरेक्टली बोला ना आपको, पीजी। फ्लोरिडियन स्टार जो है ना ये आपका, ये जो है ये इसके अंदर में नहीं आएगा, रेड एल्गे है ना ये, तो पॉरफेरा जो है रेड। वॉलवॉक्स जो है आपका पहला वाला हो जाता है, वॉलवॉक्स जो है ग्रीन एल्गे हो जाएगा। एक्टोकॉर्पस, फ्यूकोजेंथिन, और ये तो सही है आपका। ठीक है, चल वॉल्वो उठा, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार से लास्ट वाले में था, सेकंड वाले में था। ठीक है, यूलोथ्रिक्स मैनिटोल जो है ये गलत है, सेकंड वाला है ना, ये तो आपका वो है ना, फर्स्ट वाला हो जाएगा ना। मैं ये थोड़ा सा भूल गया हूँ, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, यूलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स में से ये दोनों एक चीज़ होगा आपका। ठीक है, यूलोथ्रिक्स मैनिटोल वगैरह हो गया, दूसरे में फ्लोरिडियन स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर एक्टोकार्पस में फ्यूकोजेंथिन हो जा रहा है। ठीक है, सिमिलर टू मैनिटोल हो गया।
तो स्टार्च वॉलबॉक्स के अंदर में ग्रीन एल्गे के अंदर में जो है क्या था आपका जो स्टोर्ड फूड जो था, ठीक है, तीनों के अंदर में स्टोर्ड फूड जो था ना, एक एक करके हमने देखा था। लेमिनेरिन और मैनिटोल जो है आपका ये सेकंड में आता है, तो यूलोथ्रिक्स नहीं आएगा। सेकंड ही ऑप्शन जो हमारा इनकरेक्ट मैच दिख रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ क्यूकम्बर हैज़ इंक्रीज मेन फोल्ड इन परसेंट रिसेंट ईयर, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन। तो देखो क्यूकम्बर में ना इथाइलिन जो है ये क्या करता है, फीमेल फ्लावर को जो है इंक्रीज़ कर देता है। यही मुझे याद आ रहा है इस चैप्टर का जो है, ठीक है, तो थर्ड होना चाहिए। और मैनिटोल ब्राउन एल्गे के अंदर में ना यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गे, इसीलिए वही होना चाहिए, उसका भी करेक्ट होना चाहिए वही सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल इन रूट ऑफ एलनस। हाँ जी, ये पता है मुझे, फ्रैंकिया होता है ये, ठीक है। मैंने क्लास में कई बच्चों को कई बार बोला था, याद रखना ये चीज़ एकदम जो है आपका, है ना। हाँ, फ्रैंकिया एलनस के जो है आपका मिलता है ये इसके अंदर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में जो है बच्चों को कराया हुआ है। मैंगनीज, मैग्नीशियम, बोरॉन, आयरन, है ना। तो मैंगनीज, बोरॉन तो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए चाहिए है, ठीक है। और आयरन जो है रेस्पिरेशन वाले एंजाइम के लिए हो जाएगा, डी का थर्ड हो जाएगा, सी का सेकंड हो गया, यही वाला तो ऑप्शन आ रहा है थर्ड ऑप्शन। ए का फोर्थ, मैंगनीज बिल्कुल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ए का फोर्थ हो रहा है। और मैग्नीशियम एंजाइम कैटालिस को जो है कर रहा है आपका यहाँ पर, बी का फर्स्ट हो जाएगा। बी का थर्ड भी हो सकता है ना, एक मिनट फिर से देखते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। ए का फोर्थ तो है ही, ए का फोर्थ है आपका, है ना। बी का थर्ड है कि फर्स्ट है देखना है। बी का थर्ड, रेस्पिरेटरी एंजाइम के लिए मैग्नीशियम चाहिए पड़ता है, ठीक। और बोरॉन जो है पोलन ट्यूब के लिए सेकंड, तो आपका ये हो गई, है ना। और डी का जो है फर्स्ट हो जाएगा, कैटालिस एंजाइम के लिए आयरन चाहिए है, ठीक। तो सेकंड हो जाएगा यार, सही होगा आपका, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। गैशियस प्लांट है यूज इन प्लांट, यूज्ड इन प्लांट्स to have apical kill dicotyledon weed field promote root growth rather than hair absorption seed of the malting process। माल्टिंग प्रोसेस गैशियस जो है आपका इथाइलिन जो है ना, इथाइलिन जो है ये क्या करेगा, साइटोकाइन्स लेटरल ग्रोथ कराता है। इथाइलिन जो है आपका सेकेंड वाला भी तो सही है आपका, जो है करा। देखो ये डाइकॉट वीड्स के लिए तो आपका वो यूज़ करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड वाला जो है ना आपका, ऑक्सीजन्स वाला हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। माल्टिंग प्रोसेस के लिए जो है हम क्या यूज़ करते हैं, तो माल्टिंग के लिए जो है आपका जिब्बरलिक एसिड जो है ये माल्टिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अपाइकल डोमिनेंस से ओवरकम करने के लिए हमारे पास में साइटोकाइन्स है, तो सेकेंड ही बच रहा है, यही आएगा आंसर जो है हमारा, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट, लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन साइट्रस एंड बोगनविलिया। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपका एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम स्लेंडर एंड स्पायरली कॉल्ड टेंडल इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन, सेकंड तो सही है बी, ठीक है। तो बी वाला फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से हो सकता है आपका, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में देखते हैं आपका। सी तो दोनों में दिख रहा है, सी सही होगा, तो दो ऑप्शन और कट जाएंगे हमारे, एक और। स्टेम इज फ्लैटन एंड फ्लैशी इन opuntia एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीफ, सही है सी बी। तो बी और सी सिर्फ सही होगा, या बी सी डी ई सही हो जाएगा। तो डी जो है कौन सा है आपका, राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट हेल्थ में ऑक्सीजनेशन, सही है, डी भी सही है आपका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो है आपका, ठीक है। हाँ, बी सी डी ई।
लीफलेट्स लिख दिया ए में, जो है लीफ होता तो भी चल जाता शायद, लीफलेट्स नहीं होगा उसका, जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, क्लिस्टोगैमस इनवेरिएबली ऑटोगैमस होता है, बिल्कुल सही है ना। ए डिसएडवांटेज एज दे नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों स्टेटमेंट सही है आपका, है ना, 1 और 2 दोनों सही है आपका। बट क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो डिसएडवांटेजियस क्यों हुआ? ठीक है, तो ये जो है एडवांटेजियस हो गया ना, क्लिस्टोगैमस एडवांटेजियस एज देयर इज नो, अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन के रिस्पेक्ट में तो डिसपॉलिन आपका वो जो है आ जाएगा, डिसएडवांटेज हो गया इसका, एक यही है कि क्रॉस पॉलिनेशन इसमें कभी नहीं होता। चलो तो सही है, मान लो दोनों ही सही मान लेंगे, वन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिन एज सुन एज, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, प्रोटीन बिगिन एज स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम एनकाउंटर mRNA लार्ज यूनिट एनकाउंटर बोथ सब यूनिट टुगेदर, tRNA एक्टिवेटेड एंड अटैच टू सब यूनिट। देखो सबसे पहला जो है ट्रांसलेशन जो है mRNA में स्मॉल यूनिट जो है राइबोसोम जो है क्या करता है, mRNA से जुड़ता है, फिर tRNA जो है आपका आएगा और जुड़ेगा, ठीक है। प्रोटीन बिगिन एज सुन एज tRNA एक्टिव लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम mRNA, नहीं लार्ज नहीं स्मॉल यूनिट आएगा आपका। चौथा ऑप्शन भी पढ़ने से तो ऐसा लगता है सब सही है। ट्रांसलेशन में ना देखिए होता क्या है, tRNA की चार्जिंग होती है, फिर आपका स्मॉलर यूनिट जुड़ता है, फिर tRNA आके जुड़ता है और फिर बड़ा यूनिट आके जुड़ जाएगा। tRNA एक्टिवेटेड लाइबोस एनकाउंटर्स द mRNA, और हाँ अब जो है यही चौथा हो जाएगा हमारा, लार्ज यूनिट आया वो जुड़ा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन जो है आपका, ट्रांसलेशन जो है क्या हो जाता है, शुरुआत होने लगती है, ठीक है, ये इनिशिएशन स्टेप कहलाता है आपका। तो इनिशिएशन में ये भी सही लग रहा है थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन mRNA प्रोटीन टू प्रोटीन, हाँ तो फिर चौथा ही होगा। देखो mRNA से प्रोटीन बनने का जो काम चालू कब होगा, जब आपका tRNA एक्टिवेट होगा, लार्ज सब यूनिट एनकाउंटर जैसे ही जाके जुड़ जाएगा, उसके बाद ही जो है आपका ये जो है आना चाहिए, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर mRNA, ये भी होना तो ये भी चाहिए आपका स्मॉल, मतलब शुरुआत में तो यही आके जुड़ता है, सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, ठीक है। इनिशिएशन की अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले यही आएगा आपका, उसके पहले भी अगर इनिशिएशन के पहले मिलेंगे तो tRNA है, ठीक है। मुझे आप बोलेंगे टिक करने के लिए, तो मैं कौन सा टिक करूँगा सर जी, तो मैं टिक करूँगा आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन बिगिन एज सुन एज, मैं फोर्थ टिक करूँगा इसका, जो है मुझे ज़्यादा सही वो लग रहा है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कितना है, तो लेस देन 7% है आपके यहाँ पर, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय प्लांट फिजियो आइडेंटिफाई प्लांट टिश्यू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड, सेकेंड जो है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट उसी के लिए किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट, ठीक है। एपोप्लास्टिक पाथवे जो है आपका मूवमेंट ऑफ वाटर अकर थ्रू इंटरसेल्यूलर एंड वॉल ऑफ द सेल, गलत है ये आपका फर्स्ट, ठीक है। ये जो है कहाँ से है, ये जो है नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग, ठीक है, तो पहला तो आपका यहाँ पर ये दिखाई नहीं देगा, फर्स्ट दिखाई नहीं देगा, मूवमेंट ऑफ वाटर एज नॉट ए क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, थर्ड जो है सही है ये आपका, एपोप्लास्ट इज कंटिन्यूस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक मूवमेंट, अच्छा एपोप्लास्ट बोल रहे हैं ना, एपोप्लास्ट में पहला होगा, सॉरी सिम्प्लास्ट में सोच लिया था, तो एपोप्लास्ट में जो है आपका थर्ड नहीं होगा, है ना। वही मैं बोलूँ तीन ऑप्शन तो सही दिख रहे हैं, एक गलत दिख रहा, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया क्या, मैं पढ़ा ही उल्टा था, थर्ड सही है आपका, यानी कि आंसर जो है ये नहीं होता, ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ओल्ड ट्री ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू सिक्रीशन सेकेंडरी मोटर डिपन ल्यूमन और वेसल, ठीक सही। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेनिन रेजिन लेयर स्टेम, सही। ए बी डिपोजिशन सुबरिन एरोमेटिक सब्सटेंस आउटर लेयर ऑफ स्टेम,
आउटर लेयर नहीं, इनर लेयर में ही होती है। डिपोजिशन टैनिन गम रेजिन एरोमेटिक सब्सटेंस इन पेरिफेरल लेयर ऑफ स्टेम, गलत है। प्रेजेंस ऑफ पैरेनकाइमस एंड फंक्शन एक्टिव सेल एसेंशियल ऑयल्स है, तो गलत है। ठीक है, तो ए और बी फर्स्ट ही हो जाएगा, है ना। डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी मटेरियल, डिपोजिशन द ल्यूमन ऑफ वेसल, डिपोजिशन ऑर्गेनिक कंपाउंड टैनिन रेजिन सेंट्रल लेयर ऑफ द, ठीक, सेंट्रल में ही होगा ये सब चीज़ें जो है आपका। ए और बी सही है। हाइड्रोक्लोराइड कैराजिन, तो ए बी सी, ये रेड एल्गे में मिलेगा। ऑप्टेन फ्रॉम हाइड्रोक्लोराइड कैराजिन जो है रोडोफाइसिया ओनली, सी, ठीक है, रेड एल्गे से मिलता है। थर्ड, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट शेप में रिगार्डिंग पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन में बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंग एबायोटिक फैक्टर, सही है। फ्लावर प्रोड्यूसेस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज बीटर गेट पॉलिनेटेड, ये भी सही है। आर मोस्ट डोमिनेटेड पॉलिनेटेड अमंग द इंसेक्ट, गलत है ये आपका फोर्थ वाला जो है, ठीक है, फोर्थ वाला गलत हो जाएगा 110 का। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बनाता है, सेकेंड जो हमारा हो जाएगा ये आपका, ठीक है। डीएनए जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों का जो है बोल रहा है, बट जेनेटिक मैपिंग करने में पॉलीमॉर्फिज्म जो है आपका, ठीक है, जीन को पता लगाने में मदद नहीं करता, ये सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही होना चाहिए, सेकेंड ही होना चाहिए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स-सी2 कंजर्वेशन, एक्स-सी2 मतलब जाके ले जाओ, माइक्रो प्रोपोगेशन है, नेशनल पार्क नहीं होगा इसका, ठीक है। सेकेंड जो है ये इन-सी2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis, it involves, which of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis, breakdown of proton gradient होता है, सेकेंड नहीं होता है आपका, ठीक है, सेकेंड गलत है आपका यहाँ पर। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन मेम्ब्रेन स्ट्रोमा, रिडक्शन ऑफ एनर्जी टू स्टोमा साइड ऑफ द, ठीक है, सेकंड गलत है, बाकी सब सही है आपके यहाँ पर। चलो फिर इसके बाद में आपका 101 से देख लेते हैं यहाँ पर। काइटिन का बना होता है, आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन जो है काइटिन का बना हुआ है, ठीक है। 102 जो है आपका यहाँ पर, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स फास्टर इफ डिट्रस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, तो वन सही है आपका, दो सेकंड गलत है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इन सिंपल सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स, है ना, तो ओनली वन इज करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट है, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। 101 102 हो गया, फिर आपका जो है 103 से जो है हमने यहाँ पर आपका सारा चीज़ देख लिया है, ठीक है। चलिए, तो बायो के क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो कुछ चीज़ें हमने जो आपको बताई है, हमसे हो सकती गलती हुई तो आप उसको हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा।